माएँ तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने 9 महीने तक अपनी कोख में 2 जुड़वा बच्चों को रखा और 9 महीने के बाद 5 साल तक उनको पाल-पोस के बड़ा किया। उसके पश्चात दे दी गई उनकी बलि। बलि किस लिए दी गई थी? मात्र एक खजाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुरैना जिले के पास स्थित एक सैराना गाँव। ठीक है, तो वहां पे कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि एक तांत्रिक जिसको कि अपनी शक्तियां सिद्ध करनी थी, तो वो उस परिवार को जाके खजाने का लालच यानी झांसा देता है कि उस पेड़ के नीचे ऐसे ऐसे करके बहुत सारा खजाना दफन हुआ है। ठीक है, अगर इन बच्चों की बलि मैं वहां पे देता हूं तो आप पति और पत्नी मतलब आपके पूरे परिवार को धन की इतनी ज्यादा प्राप्ति होगी कि आपकी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं और इस झांसे में वो पति पत्नी आ जाते हैं। अब इसकी पूरी कहानी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो अब आप सुनिए। तांत्रिक आता है, ठीक है, तांत्रिक आया, उन लोगों को फंसाया, फंसाने के बाद में उन लोगों की बलि दे दी गई। लेकिन इससे तांत्रिक को क्या फायदा था? या फिर उन दंपतियों को तो लालच दिया गया था, लेकिन तांत्रिक जो सिद्धियां सिद्ध प्राप्त करना चाहता था उसके लिए वो उन बच्चों की बलि दे देता है। ठीक है, बलि देने के बाद में सोना निकलता है। सोना निकलने के पश्चात सोना अदृश्य हो जाता है। वो तांत्रिक उन दंपतियों से कह देता है कि जो सोना आया था फिर वो वापस से गायब हो गया, यानी कि आपकी नीयत खराब है, आपकी नीयत में खोट है, इसीलिए वो चीज वो सोना वहां से गायब हो गया। तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप लोग अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। इस कहानी का फेज 2 द हॉरर पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। उन बच्चों की जिनकी बलि दी गई थी, कुछ समय के बाद, क्योंकि छोटे थे, 5-5 साल के थे, हर किसी के घर पर जाने लगे और घर के बाहर जो भी उन्हें सोता हुआ दिखाई देता या जो भी उन्हें सोता हुआ मिलता, वो उस व्यक्ति को पकड़ के और पूछते कि हमारी माँ कहाँ? मतलब क्या तुमने हमारी मम्मी को देखा है? क्या हमारे पिताजी को देखा है? क्या हमारी माँ कहाँ है? क्या आपको पता है? अगर कोई भी व्यक्ति उनसे रूड बिहेवियर करके और उनको जैसे धुतकार देता या उनसे कुछ कड़क आवाज में बात कर देता, तो वो उस व्यक्ति को खिचेर के और अपने साथ ले जाते उस व्यक्ति को। लेकिन वो मारते नहीं थे, परंतु वो व्यक्ति मिलता उन्हें उसी बरगद के पेड़ के नीचे था, बरगद के पेड़ के ही नीचे मिलता था, जिंदा रहता था, परंतु उसकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती थी। और जो व्यक्ति उन्हें प्यार से ये कह देता था कि हाँ हमने आपकी मम्मी को देखा है, जैसे ही मिलेंगी हम उनसे कह देंगे कि वो आप लोगों से मिल लें, तो वो उस व्यक्ति को छोड़ के चले जाते थे कि ठीक है चाचा जब मिले तो बता दीजिएगा। अब वो दोनों बच्चे श्रापित हो चुके थे, उनकी बलि दे दी गई थी और फिर उसके बाद में इन सब चीजों के केस उस सैराने गांव में बढ़ते चले गए। धीरे धीरे इस प्रकार से डर फैल गया था पूरे गांव में कि 2 बच्चे आते हैं, आने के बाद में बाहर से किसी को भी उठा ले जाते हैं, बरगद के पेड़ से बांध देते हैं। परंतु इस चीज का जो उपाय था, जो हल था, वो कोई भी व्यक्ति ना जानना चाह रहा था ना बताना चाह रहा था। लेकिन तभी गांव में प्रवेश होता है दूसरे तांत्रिक का, जो कि उन्हें भाप लेता है कि गांव में इस प्रकार का खतरा है और ऐसे ऐसे करके किसी ने ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन बच्चों की बलि दी है। तो वो तांत्रिक उस बरगद के पेड़ के पास जाता है। कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने भी उनको बताया कि इस तरीके से ये सारी जो घटना थी वो घटित हुई थी। फिर उसके बाद में जब तांत्रिक उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो 2 बच्चे आज भी वहीं पे हैं। तो वो तांत्रिक कहता है कि मैं इनको नष्ट तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पवित्र आत्माएं हैं, ये बुरी आत्मा नहीं है। बुरी आत्मा होती तो मैं इनको भस्म कर सकता था या इनका समाधान कर सकता था। ये पवित्र आत्माएं हैं, ये अपने आप ही आएंगे और अपने हिसाब से ही जाएंगे। अब इनका समय जो है, समय जब तक इनका पूरा नहीं हो जाता तब तक ये भूत बन के भूत योनि में ही रहे। तो उसने एक उपाय दिया कि मैं इनको इस बरगद के पेड़ से ही बांध के रख सकता हूँ। आज के बाद ये गांव में नहीं जाएंगे, ना ही गांव में कभी किसी को दिखेंगे, परंतु ये इस बरगद के पेड़ के पास तक ही सीमित रह जाएंगे। तो फिर उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करके उन दोनों बच्चों को उसी बरगद के पेड़ से वहीं की वहीं बांध दिया और
ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। फिर 2018 में वो बच्चे फिर से दिखे गांव के लोगों को, फिर उसके बाद में 2020 में फिर दिखे, 2021 में फिर दिखे, और 2025 अभी चल रही है, नहीं सॉरी 2026 अभी चल रही है, परंतु 2024 में वो बच्चे फिर दिखे। और वो बच्चे दिखते किसको हैं? जिसकी नीयतों में खोट होता है या पाप होता है, द्वेष, जलन, कपट इत्यादि, मतलब जो किसी का बुरा करना चाह रहा हो, तो वो बच्चे खासकर उसे दिखते हैं। तो अभी तक उन बच्चों का कोई भी समाधान या कोई भी उन बच्चों को मतलब मुक्ति प्रदान नहीं करा पाया है, ना ही उन बच्चों को अभी तक मुक्ति मिली है। लेकिन हाँ, वो पुण्य आत्माएं हैं, इसीलिए अभी तक उन्होंने कभी किसी के ऊपर ना ही घातक हमला किया है, ना ही अभी तक किसी को घातक चोट पहुंचाई है। ये कहानी रियल है, रियल इंसिडेंट्स के ऊपर है। और आप लोग मेरे चैनल को देखते हो, मेरी अगर हॉरर स्टोरीज सुनते हो, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से सब्सक्राइब करके जरूर चाहिएगा। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।